हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं विकास लाइफ केयर लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में दो बहुत धमाकेदार न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। और एक धमाकेदार जो न्यूज़ निकल के सामने आई है वो ये कि ये जो कंपनी है वो जो एक्विजिशन करने के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई दी थी, एक अमेरिकन कंपनी की, और ये सॉफ्टवेयर कंपनी होते हुए दिखाई दी थी। उसके संदर्भ में जो 360 करोड़ का पेमेंट है वो फिलहाल चुकाते हुए दिखाई दे रही है। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल से देखने वाले हैं कि कौन सी ये कंपनी है और ये जो पेमेंट चुकाई है वो फिलहाल किस किस क्षेत्र में चुकाते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा 20 जुलाई को एक बहुत बड़ा धमाका होता हुआ दिखाई देने वाला है। तो ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सा धमाका होता हुआ दिखाई देगा और इसका प्रभाव इस कंपनी पे क्या पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे जो विकास इकोटेक लिमिटेड कंपनी है उसके बारे में कुछ न्यूज निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है या नहीं, क्या कुछ अपडेट निकल के सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें विकास लाइफ केयर लिमिटेड चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी फिलहाल जब 18 जुलाई को मार्केट बंद हुआ है तो 3.5% की तेजी के साथ बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो तेजी निकल के सामने आई हो वो जैसे ही न्यूज निकल के दोनों आए हैं उसके बाद इसमें तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। और ये फिलहाल ₹5.34 पे पहुंचते हुए देखने को मिल रही है। जब बात करेंगे अगर हम 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में इस कंपनी ने लगभग 1.5% की तेजी दिखाई है, लेकिन एक महीने की बात करेंगे तो 7.5% की तेजी दिखाते हुए नजर आएगा। जबकि बात करेंगे 6 महीने की चार्ट पैटर्न की, तो इसमें लगभग 21% की गिरावट देखने को आपको मिलेगी। लेकिन जैसे ही बात करेंगे एयरटेल डेट की, तो ये जो कंपनी है लगभग 8% की तेजी दिखाते हुए नजर आएगी। जबकि बात करेंगे आप एक साल के चार्ट पैटर्न की, तो एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को लगभग 66 से 67% का रिटर्न निकाल कर दिया है। जबकि बात करेंगे आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी एनएसई पे ₹2.66 पे, तब से लेकर अभी तक ये पूरा 100% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और इस कंपनी के बारे में एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है लगातार अच्छे डेवलपमेंट करते हुए दिखाई दे रही है। और अभी कुछ दिन पहले ये जो कंपनी है विश्व की जो सबसे बड़ी इवेंट कंपनी है उसको खरीदते हुए दिखाई दी थी। और इसके अलावा ये जो कंपनी है वो यूएई में एक बहुत बड़े जो होटल है उसको भी खरीदते हुए दिखाई दी थी, उसमें स्टॉक खरीदते हुए दिखाई दी थी। और अब जो ये कंपनी है वो यूएसए में एनसीएलटी की प्रक्रिया के माध्यम से ये फिलहाल एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी को भी खरीदते हुए देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो कंपनी है लगातार अच्छे डेवलपमेंट करते हुए दिखाई दे रही है। और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जो कंपनी ₹5.34 पे जो मिल रही है, इन डेवलपमेंट के कारण अगर ये कंपनी अच्छा खासा अपना परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आती है तो ये फिलहाल जल्द ही आपको ₹10 के आसपास भी टच करते हुए देखने को मिल सकती है। अब हम अगर बात कर लें इसमें सबसे पहले जो न्यूज़ निकल के सामने आई है 17 तारीख को उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 20 जुलाई को ये जो कंपनी है अपना बोर्ड मीटिंग रखी हुई है। और इस 20 जुलाई को बोर्ड मीटिंग जो रखी गई उसमें क्या क्या फैसला होता हुआ दिखाई देगा उसके संदर्भ में ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी अपना जो अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है वो फिलहाल जारी करते हुए दिखाई देने वाली है 30 जून को जो क्वार्टर बीता है उसके संदर्भ में। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी है 20 जुलाई को अपना Q1 का रिजल्ट जारी करेगी। इसलिए ये जो कंपनी है इसका जो Q1 का रिजल्ट है उसके संदर्भ में आप इस पे नजर बना के रखिएगा। और जो 20 जुलाई का डेट है इसे जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसके संदर्भ में जो Q1 का रिजल्ट निकल के सामने आएगा उसके बाद अगर इस कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा दिया तो इस कंपनी में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है और ये कंपनी रॉकेट बनते हुए भी दिखाई दे सकती है। लेकिन ये जो कंपनी अपना Q1 का रिजल्ट बेकार निकाल के दी तो हो सकती है इसमें गिरावट भी देखने को मिल जाए। इसलिए इस कंपनी में नजर बना के रखिए और इसे अपने वॉच लिस्ट में शामिल करिए और समय समय पर जो भी न्यूज़ निकल के सामने आ रही हैं उसे पढ़ने की कोशिश जरूर करिए। अब हम अगर बात करें दूसरे न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें यह बताया जा रहा है कि जो 20 जुलाई को मीटिंग होगी उसमें तो Q1 का रिजल्ट निकल के सामने आएगा ही, साथ ही साथ जो चेयर पर्सन होंगे उनके परमिशन से जो भी अदर आइटम्स होंगी और उसमें भी जो अप्रूवल और कंसीडर करते हुए दिखाई देने वाले हैं। अब हम अगर बात करें दूसरे न्यूज़ की, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो विकास लाइफ केयर लिमिटेड है वो फिलहाल उसके संदर्भ में जो ये कंपनी अभी खरीदते हुए दिखाई देने वाली थी, जो एक्विजिशन करने वाली थी, इबिक्स इंस का एक्विजिशन फिलहाल होता हुआ दिखाई देने वाला था। उसके संदर्भ में एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है। और ये जो इबिक्स जो कि एनसीएलटी की प्रक्रिया से के माध्यम से यूएसए में कंपनी को ये खरीदने वाली थी, उसके संदर्भ में जो इराया जो लाइफ स्पेस लिमिटेड है जिसे कंसोर्टियम के रूप में बनाया गया था उसके संदर्भ में ये बता
रहे हैं कि ये जो विकास लाइफ केयर लिमिटेड कंपनी है वो फिलहाल सबसे पहले 7.25 मिलियन यूएस डॉलर का ये फिलहाल चुकाते हुए नजर आ रही है। अर्थात ये जो एक्विजिशन करने वाली है उसमें ये पेमेंट करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि लगभग 61.50 करोड़ के आसपास होते हैं। इसके अलावा जो एडिशनल डिपॉजिट है 2.5 मिलियन का, लगभग ये मान के चलिए कि 21 करोड़ का उसे भी ये कंपनी चुकाते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो 12 मिलियन का यूएसडी डॉलर और जो है उसे भी लगभग 101 करोड़ वो भी चुकाते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये इस कंपनी को जो टोटल 181 करोड़ का ये फिलहाल चुकाने वाली थी, उसके संदर्भ में ये कंपनी आते हुए दिखाई दे रही है और इसे चुकाते हुए देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है इक्विजिशन के संदर्भ में ये कंपनी फिलहाल अपना पूरा पेमेंट चुकाते हुए दिखाई दे रही है। और अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जो एनसीएलटी की प्रक्रिया चल रही है उसमें जो कोर्ट का अप्रूवल चाहिए था उसे मिलता हुआ दिखाई देगा या नहीं। जैसे ही इस कंपनी को अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई देगा, जो ई-बिक्स कंपनी है वो फिलहाल सब्सिडी कंपनी बनते हुए देखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जैसे ही ई-बिक्स कंपनी इसकी सब्सिडी कंपनी बनेगी, ये कंपनी यानी विकास लाइफ केयर लिमिटेड फिलहाल इस सॉफ्टवेयर क्षेत्र में भी एंट्री लेता हुआ दिखाई जरूर देगा। के अलावा अभी हाल ही में ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं विकास लाइफ केयर लिमिटेड के, वो फिलहाल लगभग 3 करोड़ 45 लाख जो वारंट्स हैं उसे प्रमोटर को फिलहाल ये बदलते हुए दिखाई दिए थे शेयरों में। अर्थात लगभग 2 से 3% जो शेयर है वो फिलहाल प्रमोटर खरीदते हुए दिखाई दिए थे और प्रमोटर की हिस्सेदारी इसमें बढ़ते हुए देखने को मिली थी। इसके अलावा ये जो कंपनी है फिलहाल उसमें कुछ और भी लगातार डेवलपमेंट होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसके संदर्भ में हमने लगातार वीडियो बनाई हुई है, उसको हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे, वहां से आप जाके इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी निकाल सकते हैं। और अगर हम बात करें थोड़ा सा विकास लाइफ केयर लिमिटेड कंपनी की, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो डायनेमिक और डाइवर्सिफाइड बिजनेस में ये जुड़ी हुई है। और ये जो कंपनी मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो ऑपरेशन करती है पॉलीमर क्षेत्र में, रबर कंपाउंड्स में, और इसके अलावा जो स्पेशलिटी जो एडिशनल प्लास्टिक एंड रबर होते हैं उसमें। हालांकि ये जो कंपनी है लगातार अच्छे क्षेत्र में फिलहाल डील करते हुए दिखाई दे रही है। और इसी संदर्भ में जो ओएनजीसी पेट्रो एडिशन है उसके साथ ये अभी हाल ही में जुड़ते हुए दिखाई दी थी। और इसकी एक सब्सिडी कंपनी है जो कि गैस मीटर बनाने का काम करती है, उसका नाम है जेनेसिस गैस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ये फिलहाल जो स्मार्ट गैस मीटरिंग है उसमें इंडिया में अच्छी खासी लीडर होते हुए देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। जिस दिन इस कंपनी में तेजी आई, ये कंपनी अच्छी खासी तेजी दिखाते हुए नजर आएगी और अपने शेयर होल्डर को मालामाल करते हुए देखने को मिलेगी। अब हम अगर बात करें इसके जो डिलीवरी पोजीशन उठाई गई है 18 जुलाई की उसके बारे में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोटल जो क्वांटिटी इसमें ट्रेड हुई है लगभग 61,97,000 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से लगभग 35-35.5 लाख के आसपास जो शेयर हैं डिलीवरी के रूप में उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि लगभग 57% के आसपास होते हैं। जो ये बता रहे हैं कि इस कंपनी में जो अच्छी अच्छी न्यूज़ निकल के सामने आ रही हैं उसमें न केवल ट्रेडर जो हैं अच्छे खासे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, बल्कि जो डिलीवरी पोजीशन भी उठाई जा रही है इन्वेस्टरों के द्वारा वो भी अच्छी खासी मात्रा में उठाई जा रही है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी निकालने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे विकास इकोटेक लिमिटेड कंपनी की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी फिलहाल जब 18 जुलाई को मार्केट बंद हुआ है तो 3 रुपये 80 पैसे के आसपास बंद होते हुए दिखाई दे रही है, लगभग 1% की गिरावट के साथ। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें क्या किस इसके संदर्भ में न्यूज़ निकल के सामने आई है या नहीं, क्या कुछ Q1 रिजल्ट से संबंधित अपडेट निकल के सामने आया है या नहीं, तो यहाँ पे फिलहाल देख रहे हैं कि जो लास्ट अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के सामने आई थी वो 8 जुलाई को निकल के आती हुई दिखाई दी थी। अर्थात इसमें फिलहाल कोई भी नया न्यूज या अनाउंसमेंट निकल के आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे इसके संदर्भ में नया न्यूज या अनाउंसमेंट निकल के सामने आएगा हम आपको वीडियो बना के जरूर अपडेट देते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात कर लें इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कंपनी में जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है 18 जुलाई को, वो लगभग 32 लाख शेयरों की टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें से लगभग 73 से 74% इसमें डिलीवरी उठते हुए देखने को मिल रही है, जो कि लगभग 23.5 लाख के आसपास होते हैं। जो ये बता रहा है
कि इसमें जो ट्रेडर हैं वो फिलहाल कम हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो इन्वेस्टर हैं वो भर भर के माल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर है उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि ये जो कंपनी है अभी भी एक पेनी शेयर है और पेनी शेयर की एक खासियत होती है कि ये जो कंपनियां जितनी तेजी से आगे बढ़ती हैं उतनी तेजी से ये पैसे को जीरो करने की भी क्षमता रखती हैं। इसलिए इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए और जब भी इन्वेस्टमेंट करिए तो अपने इन्वेस्टमेंट की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए ही आगे बढ़ने का प्रयास करिए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।